राक्षस बकरी के बच्चे को काटने वाला था। तभी घर में भूकंप आ जाता है। राक्षस जल्दी से उठकर अपने प्रिय टी सेट को सुरक्षित कपबोर्ड में रख देता है, लेकिन अब उस मेमने ने राक्षस की कमजोरी को जान लिया था। वो कूदकर उसके ऊपर चला जाता है और राक्षस को धमकी देता है। जब राक्षस ये देखता है तो वो घुटनों पर झुककर मेमने से दया की भीख मांगता है। मेमना एक बार फिर छलांग लगाता है और कपबोर्ड गिर जाता है और फर्श पर बने एक होल से होते हुए निकल जाता है और नीचे बहती नदी में गिरकर आंखों से ओझल हो जाता है। उस अकेले राक्षस के पास उसका सुख दुख बांटने के लिए केवल ये टी सेट ही था, लेकिन वो अब जा चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। मेमने को भी एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपने सिर से एक टूटे हुए टी सेट को खिसकाकर राक्षस के पास लाता है ताकि वो पानी पी सके। उसी पल राक्षस को एहसास होता है कि ये छोटा सा मेमना कितना प्यारा है। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मेमना भी राक्षस के कंधे पर चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर मुंह किए मुस्कुराते हैं। उसी समय मेमने की मां घर में प्रवेश करती है। मेमना अपनी मां को देखकर उत्साह से भर जाता है और दौड़कर उसके पास चला जाता है। राक्षस टूटे हुए टी सेट को देखता है और वो बहुत निराश हो जाता है। वो मेमना जो अभी कुछ समय पूर्व ही उसका नया साथी बना था, अब उसके साथ नहीं था। तभी बाहर खड़ा मेमना राक्षस को अपने पास बुलाता है। वो उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण देता है। मेमना राक्षस के कंधे पर चढ़ जाता है। दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसी समय उनके पीछे एक धाम की आवाज सुनाई देती है। राक्षस का घर टूटकर मलबे के ढेर में बदल चुका था।